राम राम सा नमस्कार साथियों, मैं हूं झुंझुनू जिला मुख्यालय पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट झुंझुनू का कार्यालय है। पिछले दिनों अखबारों में और मीडिया के माध्यम से आपने एक ऐसी खबरें सुनी होगी कि जब झुंझुनू तहसीलदार एक जांच के मामले में पूछने पर बेहोश हो गए या वो रोने लग गए। ये मीडिया में एक परसेप्शन से खबरें आई। इसकी सच्चाई जानने के लिए और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वही जानने के लिए मैं स्पेशली जयपुर से झुंझुनू आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने पूरे कागज़ वगैरह एकत्रित किए। सारी चीज़ मैं आपको एक एक कर बताऊँगा, जिसमें झुंझुनू तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी जो बहुत ही हॉनेस्ट, बहुत ही ईमानदार, ज़िम्मेदार और समझदार आदमी है, जब वो झुंझुनू में पदस्थापित हुए तो यहाँ के बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स, भूमाफियाओं पर लगाम लग गई। उनकी कमीशनखोरी बंद हो गई और उनकी अवैध वसूली पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण हो गया। इससे तिल मिलाकर यहाँ के प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उसमें सबसे मुख्य रूप से है एक गुलजारी लाल वैद। और गुलजारी लाल वैद ने आगे किया मोहरा बनाकर बनवारी लाल को, और बनवारी लाल ने झूठी शिकायतें तहसीलदार के ख़िलाफ़, यहाँ की तहसील कार्यालय के स्टाफ के ख़िलाफ़, कलेक्टर, एसडीएम और वो अनाप शनाप हर किसी के ख़िलाफ़ शिकायतें करते हैं। और उन्हीं झूठी शिकायतों की जांच जिला कलेक्टर महोदय ने करके और उच्च अधिकारियों को भेजी, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें किसी भी रूप में तहसीलदार या तहसील कार्यालय की कोई भी गलती साबित नहीं होती है। उसके बावजूद बार बार झूठी शिकायतों से, प्रशासनिक दबाव से तहसीलदार आहत हुए, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके इनसाइड स्टोरी के पीछे गुलजारी लाल वैद और बनवारी लाल की क्या भूमिका है। यहाँ पर एक ज़मीन थी गुढ़ा रोड पर झुंझुनू में, जो झुंझुनू नगर परिषद परिक्षेत्र में आती है। यहाँ पर पिछले दिन उसका एक सौदा हुआ जिसके खसरा नंबर हैं 2879, 2880 और 2881। और इसके अंतर्गत गुलजारी लाल वैद एक पार्टी से डील कर रहा था, लेकिन उस पार्टी से डील किसी कारणवश कैंसिल हो गई और खातेदार ने किसी दूसरी पार्टी से डील करके उसको बेच दिया। क्योंकि जब गुलजारी लाल अपने तरीके से उसको डील कर रहा था तब उसको प्रति बीघा 10-20 लाख रुपए मिल रहे थे, जो 22 बीघा ज़मीन का करोड़ों रुपए उसको मिलना था। लेकिन जब डील डायरेक्ट पार्टी से हो गई और वो प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने वो डील कर ली, उससे तिल मिलाकर उस ज़मीन के खसरा नंबरों को लेकर के और उलूल जुलूल शिकायतें वो तहसील प्रशासन के ख़िलाफ़ और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ करने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये बात मीडिया में इस तरीके से परसेप्शन से डाली गई कि जो षड्यंत्रकर्ता जिस तरीके की बातें प्रस्तुत कर रहे थे झूठी शिकायतों में, मीडिया ने उसी तरीके से उसको मीडिया में भी प्रस्तुत कर दिया, जबकि मीडिया को सारी चीज़ों की तथ्यात्मक जांच करनी चाहिए। जो बनवारी लाल ढेवा नाम का व्यक्ति जो शिकायतें करता है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड की फाइल भी हमारे पास में है, जिसमें उन्होंने इसी खसरा नंबर की बहुत सारी शिकायतें की है। उसने राजस्व मंत्री को की है, संभागीय आयुक्त को की है, मुख्यमंत्री को की है, कलेक्टर एसडीएम को की है, एडीएम को की है, मुख्य सचिव को किया है, कई बार ज्ञापन दिए हैं। जबकि खुद बनवारी लाल जो है उसकी स्थिति यह है कि वो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज का एक कंडक्टर था। भ्रष्टाचार के मामले में उसको टर्मिनेट किया गया। खान विभाग में अशोकनगर थाने में बनवारी लाल के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट में राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण वर्ष 2021 में दर्ज है। कोतवाली थाना झुंझुनू में बनवारी लाल की पत्नी ने जरिए उपखंड मजिस्ट्रेट बनवारी लाल को पाबंद करवाया, क्योंकि बच्चों और पत्नी को परेशान करता है। एसपी ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करने पर थाना कोतवाली की कार्रवाई हुई। मोडा पहाड़ खान बंद होने के बाद लोगों से फिरौती मांगने की इसने कोशिश की। चिकित्सकों की बार बार शिकायत करता रहता, हर डिपार्टमेंट की, बाकरा पहाड़ी की शिकायत खूब की, अलग अलग तरह के विभागों में शिकायत करता रहता है। चुनाव के समय सी विजिल पर बार बार अलग अलग विषय और तथ्यहीन व सारहीन शिकायतें करता, कार्यालयों में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और 4 मार्च 2024 को राजेश बजाड़ नाम के जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ बनवारी लाल ने बदतमीजी की, मारपीट की, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया
जिसका मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ, लेकिन 2 महीने बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके मुकदमा दर्ज होते ही बनवारी लाल ने झूठी शिकायतें कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी को करने लगे। और ताज्जुब की बात यह है कि उच्च अधिकारियों को भी इस गिरोह ने इस तरीके से मिसगाइड किया कि कलेक्टर ने बिना जांच के ही नोटिस अपने कार्मिकों को देना शुरू कर दिया। तो उच्च अधिकारियों को भी एक तरह से मिसगाइड बुरी तरह किया गया और इस कारण से कलेक्टर और तहसीलदार के बीच भी संवादहीनता की स्थिति बन गई। और ऐसी स्थिति में कलेक्टर ने जल्दबाजी में चार्जशीट दे दी, जो भी गलत तरीके से दी गई है। चार्जशीट देना कलेक्टर का क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन किस आधार पर दी गई है उसके तथ्यों में भी मेल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झूठी शिकायत के आधार पर चार्जशीट दी। इसके अलावा ये एक फ़ाइल मेरे पास है जिसमें जिस खसरा नंबर की शिकायत की गई है, जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का तथाकथित आरोप लगाया गया है, उसके खातेदार बनवारी लाल के खिलाफ़ शिकायत दे रहे हैं कि साहब ये आदमी हमारे से चौथ वसूली की धमकी देता है और हमसे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, नहीं देने पर बार बार इसकी शिकायत करने की। जबकि अगले बंदे ने प्रॉपर तरीके से ख़रीदा, रजिस्ट्री हुई, उसने भू रूपांतरण के लिए नगर परिषद में फ़ाइल लगाई है, तो ये मामला नगर परिषद में विचाराधीन है। उसके बावजूद अनावश्यक रूप से उसको हफ्ता वसूली का पैसा नहीं मिलने या कमीशन का पैसा नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर और तहसीलदार और तहसील कार्यालय की स्टाफ पर इस तरीके की आरोप लगा रहे हैं। तो मानसिक प्रताड़ना से, दबाव से परेशान होकर जब कलेक्टर साहब को ये कहा गया कि मैडम ये गैर जमानती धाराओं का अपराधी है बनवारी लाल, आप इसकी बात को सुन रही है और हमें निर्देश दे रही है, जबकि हमने इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवा रखी, मुकदमा दर्ज है, ऐसी स्थिति में इस आरोपी के खिलाफ़ कार्रवाई हो। आखिर में 2 दिन तक तहसील बंद रही। जब तहसीलदार की आंखों से आंसू आए, 2 दिन तहसील बंद रही। आज रविवार, हो सकता है कि सोमवार को भी इस प्रकरण में और कुछ नया मोड़ आए और तहसील के जो कार्मिक हैं वो लगातार छुट्टी पर हैं। पूरे प्रशासन में इन झूठी शिकायतों का बहुत डर है बिना बात, और आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कलेक्टर को या कोई भी जो उच्च अधिकारी होता उसको अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से संवाद बनाकर बातचीत करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कलेक्टर और तहसीलदार के बीच ये विवाद करवाकर जो भू माफिया या संगठित गिरोह है, षड्यंत्रकारी लोग, ये अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं कि कलेक्टर और तहसीलदार के बीच शिकायतों को लेकर कुछ विवाद होगा तो या तो तहसीलदार को हटाया जाएगा या कलेक्टर को हटाया जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मीडिया के साथ इसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी खबर को आपके पास पूरे तथ्य होने चाहिए, सारी चीज़ के बाद ही आप उस खबर को प्रकाशित करें। और जिस तरीके से चाहे चैनल्स हों या यहाँ का लोकल मीडिया को जो प्रेशर में खबरों को एक तरह से छुपाया जा रहा, सच्चाई को छुपाने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। पत्रकार सच्चाई का साथ देने वाला है और निश्चित रूप से लोकतंत्र की परिभाषा में मीडिया चौथा स्तंभ और उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज ये सारी चीज़ें मैंने सर्च की है, यहाँ के गणमान्य लोगों से भी बात की है, तहसीलदार जी से भी मिला हूँ, अभी तहसीलदार जी से भी आपकी बात कराऊँगा कि किस तरीके से जो प्रकरण उछला उस पर आप क्या कहेंगे। और उसके बाद में कल जब तहसील के कार्मिक यहाँ पर आएंगे तो उनसे भी सारी बात कराऊंगा कि किस तरीके से क्या मामला है, ताकि अपन, क्योंकि इधर उधर की बातों के बजाय जिस आदमी से संबंधित कोई घटनाक्रम है उस व्यक्ति से बात करके ही उस चीज़ को पूरी तरीके से तथ्यात्मक जाना जा सकता है।